हेलो गाइस। तो आज मैं आ गया लेक्चर 2। तो ऑलरेडी लेक्चर 1 में ऑलरेडी ख़त्म हो गया था ना। हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन हो गया था। तो आज और कुछ पार्ट कवर करेंगे जो हमारा चल रहा था, जो सेशन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE बोर्ड लेवल का। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना देर किए। क्वेश्चन हमारा हो गया था 21, 22, 23, 24, 25, 26 भी हो गया था। 27 को चलते हैं। 27 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, या तुम्हारा जो हेलाल के हेलेंस का जितने भी टॉपिक था, जो पार्ट सब पार्ट था, उसमें जो था इंट्रोडक्शन पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आया था वो खत्म हो गया था। उसके बाद प्रिपरेशन में सब खत्म हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने रिएक्शन था वो भी खत्म हो गया था। PYQ में जितने भी आया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी आते हैं हम रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन में पहले आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो 27 का क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द कार्बन एटम मार्क्ड एज स्ट्रक इन कायरल। तो यानी हमको ऐसे कार्बन सेंटर ढूंढना है जिसमें जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन यानी याद करो, एक कार्बन एक सेंटर होगा, उसमें चार डिफरेंट तरह का ग्रुप लगा होगा, यानी कंबाइंड होंगे। तो देखो ऐसे चार जो स्टार मार्क लगाया हुआ ना, उसमें से एक कार्बन ढूंढ के निकालो जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप और एटम होगा। इसमें सेम ये नहीं होगा कभी। ये तो सेम ग्रुप आ गए, ये नहीं होगा, कैंसिल। इसमें देखो ये डिफरेंट ग्रुप है, ये भी होगा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम मिथाइल इथाइल, ये भी होगा। इसमें भी ये भी होगा। देखो इसमें ड्यूटेरियम है, इथाइल ग्रुप, आयोडीन, CH3, चार डिफरेंट ये भी होगा। तो 2, 3, 4 आंसर बी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। 28 में क्या है क्वेश्चन देखते हैं। एसेशन रीजन है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। ओके, जैसे कि हमको पता है SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर, SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। SN2 में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड में अटैक करेगा। बैक साइड में अटैक करने के बाद सपोज मान चलो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे लगा है, अगर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अगर इस साइड में अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ना वो उधर शिफ्ट हो जाएगा ना। सपोज मान चलो ऐसे भी होगा कि हमारे पास मान के चलो ये वाला कार्बन H ऐसे हैं, HCl, अगर OH माइनस और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये उधर आ जाएंगे ना। तो उसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्सन कहते हैं ना, तो यानी SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्सन आएगा। तो हमारा इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन, बिल्कुल सही है। SN2 रीजन क्या देते देखते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड विथ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नहीं, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन SN1 में होता है। कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, उसके बाद बोथ साइड अटैक, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड अटैक होता है, उसमें एक D फॉर्म L फॉर्म आता है, रेसिमिक प्रोडक्ट आता है। तो इसमें रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। तो रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नहीं है। हाँ, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये वाला आंसर आएगा, आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। Which alkyl halide from the given option will undergo SN1 reaction faster? हाँ, SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। कौन दिखाएगा, अगर कार्बन और जो लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगर स्टेबल प्रोडक्ट आ जाएगा तो यानी हम कह सकते हैं वो फास्टर SN1 रिएक्शन दिखाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली सिंपल सा एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2024 में आया था, आज से ठीक 1 साल पहले का क्वेश्चन। हाँ, तो 1 साल 2 साल पहले भी कह सकते हो। हाँ, तो इसमें 3 डिग्री, तो 3 डिग्री अगर आएगा तो ये CH3, ये CH3, ये CH3, वहाँ पे हेलोजन लगा है ब्रोमीन। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसी कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, तो बूझ हो जाएगा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 3 डिग्री। तो जो जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो उतना रिएक्टिव दिखाएगा टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज लीजियर देन क्लोरोइथेन।
हाँ बॉन्ड, देखो देखो, आयोडो इथेन यानी कार्बन आयोडीन बॉन्ड होगा, क्लोरो इथेन यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा। तो ऑब्वियसली हमको पता है जो कार्बन आयोडीन जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड वीकर है। क्यों वीकर है? इसका 2 ऑर्बिटल इंटरेक्शन, इसका 5। हमको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये पीरियड नंबर 2 पे आएगा, ये पीरियड नंबर 3 में आएगा, ये पीरियड नंबर 4, ये पीरियड नंबर 5। तो ऑब्वियसली इनका साइज बड़ा है ना, तो जितना साइज बड़ा उतना इंटरेक्शन कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो इन केस ऑफ क्लोरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई, इन केस ऑफ कार्बन आयोडीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लो। दैट्स वाई तो हम कह सकते हैं, क्यों, अगर बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो जल्दी रिएक्शन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन बिकॉज द कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक और हैविंग लेस स्ट्रेंथ। तो रीजन देखते हैं क्या लिखा है, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Ci इज लेस देन CCl। ऑब्वियसली सही है, तो ये assertion इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन SN2 में क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। SN1 में क्या होगा, एक कार्बोकैटायन आएगा। कार्बोकैटायन को जो अटैक होगा बोथ प्लेन में अटैक होगा ना, उसे कहते हैं फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक। एक्जैक्टली फ्रंट बैक अटैक नहीं होता। एक कार्बन ऊपर जो पॉजिटिव आ जाएगा वो कार्बन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp2। तो sp2 यानी ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आएगा ना। तो अगर ट्राइगोनल मान के चलिए ये कार्बन, ये अगर sp2 आ जाएगा तो मान के चलिए ये CH3 लिखा है, CH3, ये CH3, ये CH3, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो जो प्लेन में आ जाएगा, प्लेन के ऊपर अटैक होगा एक, ये वाला एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना ऊपर से, एक नीचे से। तो बोथ फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक हम समझा रहे हैं ना। तो जिसमें बोथ साइड एंड फ्रंट साइड अटैक आता है उसे क्या कहते हैं, हम रेसिमिक प्रोडक्ट कहते हैं और रेसिमाइजेशन भी कह सकते हो। हाँ क्लियर। तो रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन SN1। हाँ SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट आता है, नाइदर SN1, ये भी नहीं होगा, SN2 एज वेल SN1। एग्जैक्टली बहुत लोग सोच रहे होंगे जे SN2 में तो इन्वर्सन होता है, SN1 सॉरी ये क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन एज वेल SN1 रिएक्शन। नहीं, ठीक SN1 इन्वर्सन होगा, रेसिमाइजेशन होगा, SN2 में नहीं होगा, इन्वर्टेड आएगा। यानी इसमें आएगा इन्वर्सन इन कॉन्फिगरेशन, इसमें आएगा रेसिमाइजेशन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which one of the following molecule has chiral center correctly labeled with the asterisk? हाँ, तो यानी ये जो मॉलिक्यूल दिया गया ना, उसमें से ऐसे मॉलिक्यूल निकालो जिसमें जो कार्बन सेंटर होगा वो एक कायरल कार्बन होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन 11 का पार्ट है। एक कार्बन ऐसे ढूंढोगे जो मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, पहले उसको एग्जैक्ट फॉर्मूला में लिख दोगे, उसके बाद ढूंढोगे कौन से कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बंधा हुआ है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तो उस कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा, और एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा, और एसिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा, तो उससे कहते हैं कायरल सेंटर। तो ये 4 स्ट्रक्चर दिया गया, ABCD ऐसे दिया गया है, तो उसमें से ढूंढ के निकालना है कौन सा कायरल कार्बन है। ठीक, हाँ ऐसे लिखोगे। देखो ये एक कार्बन, देखो ये CH3, इसमें एक हाइड्रोजन ब्रोमीन है CH3, तो यहाँ पे देखो दोनों CH3 सेम है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक करके, थोड़ा सा लिख रहा हूँ। हाँ तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कार्बन एक CH3 लिखा है, एक हाइड्रोजन है, ब्रोमीन भी है और CH3 है, तो दोनों देखो सेम आ गया ना, तो उसको कायरल कार्बन नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी, ऑप्शन बी, वो कार्बन देखो उस कार्बन के साथ एक CH3 लगाया ना, एक हाइड्रोजन भी लगाया ना, बंधा हुआ है, एक क्लोरीन भी बंधा हुआ है, और उसके साथ एक Cl2Br बंधा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। क्यों, ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है ना, और एटम भी कह सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला भी चेक कर लेते हैं, इसमें सेम आ जाए। देखो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन है, ये एक ग्रुप दोनों सेम, लेकिन हाइड्रोजन OH दोनों अलग अलग ना, तो दोनों अगर सेम आ जाएंगे तो इक्वल आ गया ना, तो इसको हम कायरल कार्बन नहीं कह सकते। इसमें देखो क्या लिखा है, C, कार्बन के पास 2 ब्रोमीन लिखा है, CH3 2 लिखा है, ऑब्वियसली डिफरेंट आ रहा है ना, डिफरेंट नहीं आ रहा है, ब्रोमीन सेम, CH3 सेम, तो सिर्फ इसी वाला, ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर एक कार्बन एक सेंटर में 4 डिफरेंट 4 तरह का ग्रुप लगा होगा, उसे एसिमेट्रिक कायरल और एसिमेट्रिक सेंटर भी कहा जाता है, कायरल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। कौन से द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत बढ़िया,
करेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसेंट टू रिएक्शन। याद करो एसेंट टू रिएक्शन, एसेंट टू रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है? एसेंट टू रिएक्शन में जो ऑर्डर आएगा, पहले आएगा एसेंट टू के लिए क्या आएगा, पहले 1 डिग्री आएगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। क्यों? बैक साइड इजीली अटैक होगा ना। 3 डिग्री में अटैक क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 डिग्री में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे ना, वो कहाँ पे अटैक करेंगे? कार्बन पे ना। तो उस कार्बन के साथ 3 बल्की ग्रुप, 3 डिग्री 3 अल्काइल ग्रुप लगा होगा ना, तो जो अटैक करेगा वो अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मान चलो एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, मैं मान चलो न्यूक्लियोफाइल, मैं आके अटैक कैसे करूँगा? अगर वो ऐसे पूरा घेरे हुए हैं ना, पूरा कंबाइंड है ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ स्टेरिकली हिंडर कर देंगे मुझे अटैक करने के लिए, तो मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा। क्लियर ना? तो ऐसे ही हिंड्रेंस होता है। तो इजीली कहाँ पे अटैक हो पाएगा? 1 डिग्री में। तो यहाँ पे देखो एसेंट टू रिएक्शन लिखा है, रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री कहाँ पे देखो, 1 डिग्री 1 डिग्री ये वाला पहले 1 डिग्री है, उसके बाद ये 2 डिग्री, ये तो बॉन्ड इजीली ब्रेक तो नहीं होगा, तो ये आएगा 2 1 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन एनहांसियमर डिफर ओनली इन, हाँ याद करो 11th का पार्ट, इसमें होता है ना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक कॉन्सेप्ट था प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक प्लेन पोलर लाइट को एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रोटेट करवाता है लाइट को, कहते हैं ना, अगर एक लाइट आ रहा है उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन वन प्लेन। तो अगर एक लाइट एक कंपाउंड के ऊपर आके गिरेगा, एक लाइट है नहीं प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसे पीपीएल, अगर एक कंपाउंड के ऊपर गिरेगा, अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा यानी कायरल सेंटर होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, उस कंपाउंड आइदर उस लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करवाएगा और राइट साइड रोटेट करवाएगा। अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करवाएगा उसे क्या कहते हैं? लेवोरोटरी कंपाउंड्स, लेवोरोटरी एल फॉर्म कहते हैं। अगर उसी कंपाउंड लाइट को राइट साइड रोटेट करवाएगा उसे कहते हैं डी फॉर्म, डेक्स्टर रोटरी कंपाउंड भी कहते हैं, डेक्स्टर रोटरी फॉर्म डी फॉर्म कहते हैं, अब प्लस फॉर्म कहते हैं, एल फॉर्म माइनस फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं जो रोटेट करवाएगा जो मॉलिक्यूल उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो उसी ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या चेंज होते हैं? दोनों का फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन क्या होगा, लाइट को कभी इधर कभी उधर, यानी उनका हर किसी प्रॉपर्टी सेम, बट उनका रोटेशन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड डिफरेंट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस बट सेम एक्सटेंट। अगर एक लाइट को अगर डी फॉर्म, डेक्स्ट्रोटरी फॉर्म, अगर 50 डिग्री राइट को टिल्ट करवाएगा, रोटेट करवाएगा, उसी फॉर्म एल फॉर्म जो उसका ऑपोजिट जो एल फॉर्म, उसी लाइट को लेफ्ट साइड 50 डिग्री रोटेट करवाएगा, यानी उनका जो डायरेक्शन अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो एक्सटेंट वो सेम होंगे। हाँ, तो यानी हम कैसे एनांसियमर, तो हाँ उस डी फॉर्म एल फॉर्म क्या कहते हैं? एनांसियमर्स, बहुत लोग कहते हैं एनांटियमर्स। तो उनका प्रॉपर्टीज क्या है? हर किसी का प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उनका जो रोटेशन डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही चेंज, वरना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिडिटी उनका सेम होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एसर्शन रीजन क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर Cl, याद करो हमको पता है क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, माइनस साइन इफेक्ट दिखाएगा, फिर भी देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ना, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यानी ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करवाएंगे तो ये कार्बन क्लोरीन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन क्लोरीन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिफिकल्ट टू ब्रेक ना इजी टू ब्रेक? डिफिकल्ट टू ब्रेक। अगर डिफिकल्ट टू ब्रेक तो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन इजियर नहीं होगा। न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्लोरीन को हटा के वहां पे चिपक जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को हटा नहीं सकता। क्यों? क्लोरीन मानता हूँ क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जो क्लोरीन जिस कार्बन से बंधा हुआ है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे ना, 3-4 स्ट्रक्चर में 3-4 जितने भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करवाएंगे उसमें कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होगा ना वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर धारण करेगा। तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। हाँ, तो ये सही है, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन। रीजन क्या होगा? कार्बन क्लोरीन डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखते हैं रीजन क्या लिखा है। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ये इसका एक्सप्रेशन नहीं है बट ये सही है। क्यों? देखो और एक क्लैरिटी देते हैं, रीजन वाला कॉन्सेप्ट देखो।
सपोज ये वाला बेंजीन क्लोरीन लगाना, आ गया क्या NO2 ग्रुप ना, NO2 रिएक्टिव नाइट्रो ग्रुप, हाँ NO2 ग्रुप सब मान चलो आ गया। अच्छा नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, तो ये जो क्लोरीन लिखा ना वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। तो ये जो नीचे जो NO2 ग्रुप लगा ना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जितना स्पीड से जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन के बीच जो डबल बॉन्ड डेवलप हुआ था ना उसको रिड्यूस कर देगा, उसको घटा देगा। तो यानी जितने मान के चलो यहाँ पे सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप आ जाएगा ना, अगर मान के चलो यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आ गया तो ये जो क्लोरोबेंजीन था ना पेरेंट वन, उसका रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा तो उसका रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक और क्लोरोबेंजीन द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ए भी सही है, ए भी सही है, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव, बी भी सही है, लेकिन ए जो रेजोनेंस है ना, जो रीजन जो है ना वो गलत है ए के लिए, हाँ ठीक, ए वाला। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका 36 क्वेश्चन में चलते हैं। द कन्वर्सन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज, हाँ ये सिंपल सा रिएक्शन, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तुम्हें क्या बताऊंगा मैं, RCl है, एक्वस KOH जाएगा, प्रोडक्ट आएगा क्या ROH, तो ऑब्वियसली क्लोरीन के जगह पे कहाँ क्या रहा है OH माइनस, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देखते हैं। ये तो विनाइलिक हैलाइड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे तो उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो डिफिकल्ट टू ब्रेक अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेलो अल्केन का मतलब क्या है, जो कार्बन हेलोजन के साथ बंधा हुआ होगा वो इजीली टूट जाएगा, वहां पे जो टूट जाएगा वहां पे कुछ अलग सा कंपाउंड आके चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, कुछ नया वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखो जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर वो कंजुगेटेड सिस्टम में है ना, वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो डिलोकलाइज होने से होगा क्या, कार्बन क्लोरीन के बीच क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिफिकल्ट टू ब्रेक। यहाँ पे देखो यहाँ पे विनाइल, यहाँ पे तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अच्छा ये खुद बेंजीन देंगे, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला अभी जो बताया, अभी रिसेंटली बताया जो क्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कि कहाँ पे, ये रिंग पे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, तो कार्बन क्लोरीन के बीच ऐसे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो CH3 CH2 CH2Cl, ये सिर्फ N प्रोपाइल क्लोराइड बा क्लोरोप्रोपेन, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे जल्दी रिएक्शन होगा, हाई रिएक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, पैसेज छोड़ दो, ऑर्गेनिक में कुछ पैसेज ऐसे नहीं होता, हाँ पैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट जो बुक में था ना वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रेडिक्ट द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकल एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। ऑब्वियसली हमको ये भी पता है, मान के चलिए ये वाला क्या लिखा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, समझ में कार्बन है, कार्बन के साथ नीचे हेलोजन एक्स एटम जो भी लगा है, इसमें एक H है, इसमें CH3 है, इसमें C2H5 है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे लिख लो C3H7 लिख लो। तो ये कार्बन ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों, ये कार्बन के साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाना, C2H5 लिख लो, यहाँ पे C2H5, ये CH3, ये C3H7, तो ये प्रोपाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल, तो चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री। अगर इसका अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 कैटेगरी में आएगा। तो SN1 कैटेगरी में मैकेनिज्म क्या होता है, पॉजिटिव पहले कार्बोकैटायन आएगा, उसके बाद एक लेफ्ट साइड प्रोडक्ट D फॉर्म एंड L फॉर्म आएगा, यानी हम प्रोडक्ट कह सकते हैं रेसिमाइजेशन और रेसिमिक प्रोडक्ट आएगा, रेसिमिक प्रोडक्ट और रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट आएगा। हाँ तो वैसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम
नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय व्हिच प्लेन पोलराइज इज रोटेटेड। हाँ अभी मैंने बताया ना, तो एक कंपाउंड सपोज मान लो ऑप्टिकली एक्टिव है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी उसमें कायरल कार्बन होगा और उसका जो मिरर इमेज होगा सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी सुपर इम्पोज छुप जाएगा। मान लो मैं जैसे ऑक्सीजन एटम ओ, अगर इसका मिरर इमेज लगाओ तो ऐसे आएगा ना, अल्फा डी ऑर्डर एम, इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा ना। अगर इसको ऐसे चिपकाओगे ये नीचे वाला छुप जाएगा, इसका मिरर इमेज ये वाला, अगर इसको उठा के यहाँ पे चिपकाओगे ये छुप जाएगा नीचे वाला। तो अगर ओवरलैप हो जा रहे हैं ना कंपाउंड जो लेटर, उसे कहते हैं सुपर इम्पोज ओवरलैप्ड। अगर ओवरलैप नहीं होंगे, मान चलो बी एटम बी, अगर बी का अगर मिरर इमेज दिखेंगे तो ये ऐसा आएगा ना, तो इसको अगर यहाँ पे चिपकाएंगे तो नहीं छुपेगा, तो यानी ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, यानी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इसी के चक्कर में हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक कायरल कंपाउंड कायरल कार्बन यानी जो सेंटर होगा 4 डिफरेंट ग्रुप को कंबाइन होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम कंबाइन होगा, उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो आइसोमर्स आएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो वो क्या कर पाएंगे, अगर लाइट आएगा प्लेन पोलराइज लाइट, उनको क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा, आइदर लेफ्ट साइड रोटेट करवाएगा वरना राइट साइड रोटेट करवाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड रोटेशन में जो आता है उसे क्या कहते हैं, डी फॉर एल फॉर कहते हैं। तो उस आइसोमर रोटामर्स भी कहते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स रोटामर्स भी कहते हैं, सॉरी उसे क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो देखो, तो लाइट आ रहा है ना, तो वो रोटेट करवाएंगे, आधा लेफ्ट साइड और राइट साइड रोटेट करवाएंगे। तो राइट साइड कितने डिग्री रोटेट करवा रहे हैं कि लेफ्ट साइड कितने डिग्री रोटेट करवा रहे हैं, उनको कैसे पता करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोलारीमीटर। पोलारीमीटर पोलारीमीटर। तो लिखा नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय व्हिच द प्लेन पोलराइज रोटेटेड, हाँ उसका नाम पोलारीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमो पेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक एओएच। देखते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, ये चेक कर लो, इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक वीडियो बनाया था सीक्रेट ऑफ स्टेबिलिटी, उसमें फॉर अल्कीन के लिए, ये वैसे ही क्वेश्चन पूरा स्ट्रैटेजिक रूल, हाँ उसे चेक कर लेना, उसमें पूरा डिटेल यानी बोर्ड बच्चों के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ मैंने, हाँ उनका स्टेबिलिटी के साथ हर कुछ। CH3 क्या लिखा है, 2 ब्रोमो पेंटेन ना, 1 2 3 4 5 ब्रोमीन आ जाए, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसको हाइड्रोजन ऐसे खोल के लिखते हैं, यहाँ पे भी खोल के लिख देते हैं ये वाला, तो यह हमारा आ गया 2 ब्रोमो पेंटेन। इसमें ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो याद करो स्ट्रैटेजिक रूल, अल्कोहलिक KOH, उसमें एक आएगा C2H5, तो अगर इथाइल अल्कोहल लिया जाएगा तो C2H5 O- K+ आएगा। तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट की तरह काम करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, बीटा पोजीशन से। अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे H+, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर आएगा CH3CH। अच्छा देखो, अल्कोहलिक KOH में से अल्कोहलिक यानी इथाइल अल्कोहल लिया जाएगा, KOH में OH पार्ट, अल्कोहल में H+ पार्ट वाटर हो जाएंगे, बच जाएगा कौन, C2H5O-। ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट की तरह काम करेगा, C2H5O- है ना, तो वो बीटा पोजीशन से H+ ले जाएगा। तो अगर बीटा पोजीशन से H+ ले जाएगा तो ये कार्बन क्लोरीन के बीच कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने से होगा क्या, ये ब्रोमीन माइनस होकर चला जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर आएगा CH3 है, उसके बाद CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा यहाँ पे तो बीटा पोजीशन में बीटा हाइड्रोजन है, अच्छा यहाँ भी तो है ना, तो अगर यहाँ पे H+ चला जाएगा तो इस कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड जहाँ पे जाएगा, जिस बीटा पोजीशन में जाएगा हाइड्रोजन, उस बीटा एंड अल्फा के बीच डबल बॉन्ड होगा, और जो अल्फा पोजीशन पे जो हैलोजन एटम होगा वो एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आएगा ये स्टेबल प्रोडक्ट आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज याद करो स्ट्रैटेजिक रूल में कॉन्सेप्ट था मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसमें देखो डबल बॉन्ड को सिर्फ एक ही ग्रुप लगाया ना, इसमें डबल बॉन्ड को दोनों साइड में 2 ग्रुप लगाया है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज लेस स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्यों, इसमें कुछ इफेक्ट देखा जाएगा, वो इफेक्ट कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस आएगा, उसी के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं देख कौन सा स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, किसका कंट्रीब्यूशन कम। हाँ ऐसे ही बहुत कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाँ, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ CHCl3। अरे CHCl3 का एग्जाम्पल ये क्या होगा, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म CHI3 आयोडोफॉर्म। हाँ, उसका क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन आनिसोल ट्रीटेड द HI। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनिसोल का मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, उसे कहते हैं आनिसोल। अगर इसको हम HI देंगे क्या हो जाएगा, अच्छा याद करो एक कॉन्सेप्ट, मिथॉक्सी ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन के साथ कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, ये प्लस इफेक्ट दिखाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से होगा क्या, ये जो कार्बन है ना ये ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो हम ऐसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, जो OCH3 में से जो O इसके साथ एक कार्बन है, यहाँ पे O कार्बन है ना, तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्यों, ड्यू टू हैविंग सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बट यहाँ पे तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो अगर इसको हम HI देंगे तो ये अगर बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, बस HI में से आयोडीन माइनस है ना, आयोडीन ऑक्सीजन सॉरी आयोडीन माइनस है ना, तो CH3 के साथ लग जाएगा, क्यों प्लस है ना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, HI चला जाएगा इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो बेंजीन के ऊपर O माइनस, ये H प्लस चला जाएगा, OH फिनॉल प्लस ये CH3 प्लस I मिथाइल आयोडाइड CH3I, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है और एक बार चेक कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, देखते हैं। क्लोरोबेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, सिर्फ ऐसे साइक्लोहेक्सेन हो गया क्लोरीन। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कौन सा आएगा, ऑब्वियसली इसका आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है अगर हम इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के जरिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो डिफिकल्ट टू ब्रेक, यानी रिएक्शन नहीं होगा, अगर होगा तो स्लो होगा। लेकिन इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड होता तो कॉन्जुगेट हो जाता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कुछ नहीं होगा, तो यानी ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वैसे ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये टूट सकता है इजीली, तो अगर टूट जाएगा ये रिएक्शन इजीली कैरी आउट होगा। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SN2 मैकेनिज्म रैपिडली अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, SN1 यानी कौन दिखाएगा 3 डिग्री, SN2 कौन दिखा प्राइमरी। तो अगर SN2 का अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे SN2 मैकेनिज्म का क्या लिखा है, SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 में पहले कौन दिखाएगा 1 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। तो यहाँ पे देख लो 1 डिग्री है कि नहीं है ना, तो 1 डिग्री तो नहीं है, तो कौन सा आएगा 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री है 3 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच अल्काइल हाइड्राइड वुड प्रीफर एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री दिखाएगा, तो ये दिखाएगा रिएक्टिव अधिका मोर सॉरी उड़िया में अधिका कहते हैं उसे, तो निकल जाते हैं कभी ना, ठीक बस। तो ये 3 डिग्री आएगा, ये 2 डिग्री आएगा, तो ये 2 डिग्री मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। अगर SN1 होता तो 3 डिग्री आता, क्योंकि इसमें टूटने के बाद ये पॉजिटिव आएगा, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बीच जो ऑर्डर आएगा कौन से बेसिस पे, SN1 बेसिस पे, हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड व्हिच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस एनएच। ऑब्वियसली वैसे ही रिएक्शन था, बेंजाइल क्लोराइड देखो क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड के साथ बीच कौन से, हाँ देखो क्लोरोबेंजीन ऐसे है ना, ये क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब बेंजीन होगा CH2Cl, बेंजाइल नॉट बेंजाल नॉट बेंजोइल, इसमें ऐसे होगा ना। अच्छा अभी मैंने बताया क्या, ये ऐसे भी एक्सप्लेनेशन पूरा 3-4 भारी भरकम में है, तुम्हारा जो NCERT में है ऐसे ही पूरा कंप्लीट होगा। क्यों लेस रेजोनेंस, क्यों लेस रिएक्शन दिखाएगा क्लोरोबेंजीन, एक होता है पहला कॉन्सेप्ट क्या रेजोनेंस कॉन्सेप्ट,
बुक के पूरे नीचे होगा, राइट साइड पेज में बुक पे पूरे नीचे होगा पहला एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होगा स्टेबिलिटी, चौथा होगा सेल्फ आयनाइजेशन में एक आता है कॉन्सेप्ट, हाँ जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है ना, तो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बन क्लोरीन के बीच ये रिएक्शन इजीली नहीं होगा, यानी इसके साथ अगर एक्वस NaOH रिएक्शन करवाओगे कि NaOH और KOH, ये रिएक्शन जल्दी नहीं होगा, बहुत स्लो होगा, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखो अगर मान चलो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में नहीं टूटेगा, अगर यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा ना तो वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो अरे भाई साहब ये बहुत बढ़िया बन रहा है, C+, तो ये डबल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल कैटायन। और तुमको पता है बेंजाइल कैटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है कैसे, अगर इसको ऐसे शिफ्ट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ पे चलाएगा, इसको अगर शिफ्ट करवाएंगे ये पॉजिटिव यहाँ चलाएगा, इसको अगर शिफ्ट करवाएंगे ये पॉजिटिव यहाँ चलाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, यानी वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज आफ्टर बॉन्ड टूटने के बाद रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो रहा है, यानी वो फॉर्मेशन होगा। तो अगर जल्दी फॉर्मेशन होगा वो एक्वस KOH और NH का जल्दी रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आएगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड था, यहाँ पे आएगा बेंजाइल अल्कोहल, नॉट बेंजाइल, इट्स बेंजाइल, 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 BENZYL, बेंजाइल क्लोराइड ये। ऐसे ही कुछ आता है, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउट ऑफ व्हिच वन इज SN1 मोर एक्टिव, SN1 कौन दिखाता है, जो 3 डिग्री होता है SN1 बस, तो उनका जो ऑर्डर आएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अच्छा इसमें कितने डिग्री का है, ये तो ऑलरेडी क्लोरीन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो कार्बन एक ही कार्बन कनेक्टेड है ना, ये 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, तो इसमें 3 डिग्री नहीं है ना, तो अगर 3 डिग्री नहीं है किसको हम प्रीफर देंगे, 2 डिग्री, तो ये आएगा, हाँ क्लियर। उसका देखो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर कंपाउंड C4H9Br व्हिच इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, कुछ नहीं, देखो से बता रहा है कि वो बता रहा है कि C4H9 ब्रोमीन ऐसे लिखा है एक आइसोमर, इसको लेके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो SN1 टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन रिएक्टिव होगा। तो हमको क्या चाहिए, SN1 का 3 डिग्री चाहिए, तो पहले 3 कार्बन लिख लो, ब्रोमीन लगा दो बस। ये टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का दिया है, ऑब्वियसली यही दिखाएगा, एक ही मॉलिक्यूल है, तुम अलग कुछ लिख सकते हो, माने तो तुम ये लिखोगे ये वाला ब्रोमीन, ये तो 1 डिग्री आ रहा है, हाँ 1 डिग्री मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो एक ही कार्बन कनेक्टेड, ये 1 डिग्री, हाँ तो मतलब ऐसे वाला ये वाला 1 2 3 4 ब्रोमीन, यही तो 1 डिग्री, यही तो 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री तो रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ये भी खत्म हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच द फॉलोइंग अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, SN2 मतलब 1 डिग्री फास्टर होगा, SN1 मतलब 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री 3 डिग्री ऑब्वियसली यही होगा, हाँ SN1 होता तो ये वाला आंसर होता। व्हिच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग, SN1 में कौन दिखाएगा, अभी मैंने बताया, एक बार ये चीज याद करो, SN1 के लिए ऑर्डर आएगा 3 डिग्री एक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री एक्टिव एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। SN2 के लिए 1 डिग्री रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर 2 डिग्री, 2 डिग्री एक्टिव एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री एक्टिव होगा, अगर इसमें SN1 में अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री एक्टिव होगा। तो ये देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच द फॉलोइंग अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग, SN1 यानी 3 डिग्री, तो ये तो 3 डिग्री है ना, तो यही रिएक्टिव होगा फास्टर। ये SN2 अगर होता तो ये होता। 52 क्वेश्चन, व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, हाँ अच्छा इसमें क्या है, कार्बन कार्बन ब्रोमीन कार्बन कार्बन आयोडीन, अच्छा SN2 रिएक्शन यानी रिएक्शन बैक साइड होगा ना, अच्छा इसमें तो बैक साइड रिएक्शन होगा, इसमें भी बैक साइड रिएक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहाँ पे आएगा, कौन से पेयर में आएगा, यानी आउट ऑफ व्हिच वन शोज SN2 रिएक्शन फास्टर, एक्चुअली यही दिखाएगा, यानी ये वाला। क्यों, इसका ब्रोमीन का साइज छोटा है ना, आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो फैला हुआ है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो यहाँ पे कम फैला हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, तो जहाँ पे कम फैला हुआ है वहाँ पे जल्दी ही बैक साइड रिएक्शन होगा, जल्दी ही SN2 रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन इनके सब ये वाला, इसमें कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है ना बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, वो आ जाएगा SN1 तरह। अगर क्वेश्चन पूछेगा आउट ऑफ 2 व्हिच वन इज सोज हाई रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1, तो ये वाला आएगा टुवर्ड्स SN1, ये आएगा टुवर्ड्स SN2, ये वाला। तो पहले लेक्चर में
25 क्वेश्चन हुआ था, 25 26, दूसरे लेक्चर में 52, ये 2 गुना हो गया। और एक लेक्चर आएगा उसमें और एलिफेटिक के बाद आर्यमेटिक का क्वेश्चन करवाया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।